नमस्कार दोस्तों, मेरी इस चैनल पौराणिक कथाएं और कहानियां में आप लोगों का स्वागत है। तो इस चैनल पे मेरा ये पहला वीडियो है, तो मैं ये वीडियो हनुमान जी की कहानी से शुरू करने वाला हूँ। जो कहानी है हनुमान जी और शनिदेव जी की। एक बार शनिदेव जी ने हनुमान जी को भी डराने की कोशिश की थी, पर वो उसमें कामयाब नहीं हो पाए थे। तो जानते हैं क्या है ये कहानी। पर उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों ने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। चाहते हैं कि ऐसी रोमांचक कहानियाँ आप लोगों को आगे मिलती रहे, तो प्लीज़ मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद जो नोटिफिकेशन बेल आती है उसको भी क्लिक कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आप लोगों को मेरी सारी की सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी और मैं जो नया वीडियो डालूँगा उसकी भी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेंगी। तो आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए देखते हैं क्या है ये कहानी। शनि के नाम से हर व्यक्ति डरने लगता है। शनि की दशा एक बार शुरू हो जाए तो 7.5 साल बाद ही पीछा छोड़ती है। लेकिन हनुमान भक्तों को शनि से डरने की तनिक भी जरूरत नहीं। शनि ने हनुमान को भी डराना चाहा, लेकिन मुंह की खानी पड़ी। आइए जाने कैसे। महान पराक्रमी हनुमान अमर हैं। पवन पुत्र हनुमान रघुकुल के कुमारों के कहने से प्रतिदिन अपनी आत्मकथा का कोई भाग सुनाया करते थे। उन्होंने कहा कि मैं एक बार संध्या समय अपने आराध्य श्री राम का स्मरण करने लगा तो उसी समय ग्रहों में पाप ग्रह मंद गति सूर्य पुत्र शनिदेव पधारे। शनिदेव हनुमान के बाहुबल और पराक्रम को नहीं जानते थे। हनुमान ने उन्हें लंका में दशग्रीव के बंधन से मुक्त किया था। वह हनुमान जी से विनय पूर्वक किंतु कर्कश स्वर में बोले, हनुमान जी, मैं आपको सावधान करने आया हूँ। त्रेता की दूसरी बात थी, अब कलियुग प्रारंभ हो गया है। भगवान वासुदेव ने जिस क्षण अपनी अवतार लीला का समापन किया उसी क्षण से पृथ्वी पर कली का प्रभुत्व हो गया। यह कलियुग है। इस युग में आपका शरीर दुर्बल और मेरा बहुत बलिष्ठ हो गया है। अब आप पर मेरी साढ़े साथी की दशा प्रभावी हो गई है। मैं आपके शरीर पर आ रहा हूँ। शनिदेव को इस बात का तनिक भी ज्ञान नहीं था कि रघुनाथ के चरणाश्रितों पर काल का प्रभाव नहीं होता। हनुमान जी ने शनिदेव को समझाने का प्रयत्न किया, आप कहीं अन्यंत्र चले जाएं। ग्रहों का प्रभाव पृथ्वी के मरणशील प्राणियों पर ही पड़ता है। मुझे अपने आराध्य का स्मरण करने दें। मेरे शरीर में श्री रघुनाथ जी के अतिरिक्त किसी दूसरे को स्थान नहीं मिल पाता। लेकिन शनिदेव को इससे संतोष नहीं मिला। वह बोले, मैं सृष्टिकर्ता के विधान से विवश हूँ। आप पृथ्वी पर रहते हैं, अतः आप मेरे प्रभुत्व क्षेत्र से बाहर नहीं हैं। पूरे 22.5 वर्ष व्यतीत होने पर 7.5 वर्ष के अंतर से 2.5 वर्ष के लिए मेरा प्रभाव प्राणी पर पड़ता है, परंतु यह गौण प्रभाव है। आप पर मेरी 7.5 आज इस समय से प्रभावी हो रही है। मैं आपके शरीर पर आ रहा हूँ, इसे आप टाल नहीं सकते। हनुमान जी पूछते हैं, आप मेरे शरीर पर कहाँ बैठने आ रहे हैं? शनिदेव गर्व से कहते हैं, प्राणी के सिर पर। मैं 2.5 वर्ष प्राणी के सिर पर रहकर उसकी बुद्धि विचलित बनाए रखता हूँ। मध्य से 2.5 वर्ष उसके उदर में स्थित रहकर उसके शरीर को अस्वस्थ बनाता हूँ व अंतिम 2.5 वर्ष पैरों में रहकर उसे भटकाता हूँ। फिर शनिदेव हनुमान जी के मस्तक पर आ बैठे तो हनुमान जी के सिर पर खाज हुई। इसे मिटाने के लिए हनुमान जी ने बड़ा पर्वत उठाकर सिर पर रख लिया। शनिदेव चिल्लाते हैं, यह क्या कर रहे हैं आप? फिर हनुमान जी कहते हैं, जैसे आप सृष्टिकर्ता के विधान से विवश हैं, वैसे मैं भी अपने स्वभाव से विवश हूँ। मेरे मस्तक पर खाज मिटाने की यही उपचार पद्धति है और आप अपना कार्य करें और मैं अपना कार्य। ऐसा कहते ही हनुमान जी ने दूसरा पर्वत उठाकर सिर पर रख लिया। इस पर शनिदेव कहते हैं, आप इन्हें उतारिए, मैं संधि करने को तैयार हूँ। उनके इतना कहते ही हनुमान जी ने तीसरा पर्वत उठाकर सिर पर रख लिया तो शनिदेव चिल्लाकर कहते हैं, अब मैं आपके समीप नहीं आऊंगा। फिर भी हनुमान जी नहीं माने
और चौथा पर्वत उठाकर सिर पर रख लिया। शनिदेव फिर चिल्लाते हैं, पवन कुमार त्राहिमाम त्राहिमाम, रामदूत आंजनेयाय नमः। मैं उसको कभी भी पीड़ित नहीं करूंगा जो आपका स्मरण करेगा। मुझे उतर जाने का अवसर दें। हनुमान जी कहते हैं, बहुत शीघ्रता की, अभी तो 5वां पर्वत बाकी है। और इतने में ही शनि मेरे पैरों में गिर गए और कहा, मैं सदैव आपको दिए वचनों को स्मरण रखूंगा। आघात के उपचार के लिए शनिदेव तेल मांगने लगे। हनुमान जी तेल कहाँ देने वाले थे, वही शनिदेव आज भी तेल दान से तुष्ट होते हैं।